मेरे ख्याल से मेहमान और जुड़ चुके हैं इस पैनल में। सचिन जी ना, डायरेक्टर साहब। हाँ, सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच। सचिन, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप क्या पिक कर रहे हैं अपनी कन्विक्शन आइडिया आज? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स का सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। कल के प्राइस एक्शन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर डेवलप हुई है। पिछले 4 दिनों से तो कंसोलिडेशन का जोन रहा है स्टॉक में, बट जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है डेली चार्ट में, मुझे लग रहा है जल्दी स्टॉक में एक ब्रेकआउट मूव एक्सपेक्टेड होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 1442 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1466 का, जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में हासिल होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1490 का। खरीदारी करनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। वैसे इसका चुनाव हो चुका है। आई मीन एक ही चीज़ के दो मुरीद हैं आज। आप भी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ही जा रहे हैं, आशीष बहती जी भी कॉल दे रहे थे। बाकी कुछ और कॉल होती तो पूछते हम आपसे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, यहाँ पर लुपिन को हमने रिकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को। मुझे लग रहा है ये सेटअप काफी शानदार है। 2100 के आसपास का एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था, फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी कॉन्फिडेंट है। एंड प्लस अपने एडीएक्स में एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 2170 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर लुपिन में मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी 2105 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ल्यूपिन बहुत ही डिसेंट ब्रेकआउट है इस स्टॉक में, और CY25 के सेकंड हाफ के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, आपके पिक बताएं। शेयर यहाँ पर इक्लक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टेबल बेस बना है। 4400 के आसपास इसका 50 डे एक्सपेंशन मीन एवरेज सपोर्ट भी है, and उसी के आसपास एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक रिकवरी हो सकती है काउंटर में ट्रेडिंग के लिहाज से। स्टॉप लॉस आप 4520 पे ही लगाए। पहला टारगेट होगा अराउंड 4710 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 4830 का। खरीदारी करने की सलाह होगी इक्लक्स सर्विसेज में। ओके, इक्लक्स सर्विसेज। स्टॉक्स टोरेंट पावर देखिए एक बार जरा। सचिन जी, टोरेंट पावर अगर आप इसका चार्ट देख सकें, एकदम से एक मूव आया इसमें ब्रेकअवे गैप पर। कोई ट्रेड यहाँ पर? अनुज जी, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्लस्टर ब्रेक किया है। 1300 का रेजिस्टेंस है। स्ट्रक्चर कंसोलिडेटिव रहा है काफी हफ्तों से, बट आई थिंक जिस तरीके से बिल्टअप है, एंड प्लस आरएसआई में जिस तरीके से एक चेंज हुआ है, मुझे लग रहा है एक अच्छी डायनेमिक मूव अनफोल्ड हो सकती है। सो 1330 से लेके 1355 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1292 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, टोरेंट पावर अच्छा। इनफैक्ट सचिन, ये आप राय रखिएगा, माफ़ी चाहूँगा मानस, CDSL अब 200 EMA के नीचे भी है, और अब वीकली चार्ट्स पे सस्टेन करता हुआ 50 वेमा के नीचे। आपका टेक क्या है? आई मीन दोनों डिपॉजिटरीज अच्छा नहीं कर रही हैं इस वक्त, NSDL CDSL दोनों क्रैक हो रहे हैं। आपका टेक है इन पर? वीरू जी, पिछले कुछ दिनों से एक माइनर करेक्शन ऑनगोइंग है, जिसका बेस लगभग अराउंड 1480 के आसपास मुझे लग रहा है हासिल हो जाना चाहिए। सो रिवॉर्ड टू रिस्क इतनी शानदार नहीं है फ्रेश शॉर्ट डिप्लॉयमेंट्स के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लग रहा है 1480 अगर लेवल आ जाता है तो एक कॉन्ट्रा लॉन्ग सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी रादर देन क्रिएटिंग सम शॉर्ट पोजीशंस। ओके, मीनवाइल FNS सुपरस्टार सचिन जी से पिक करते हैं। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? विद जी, आई थिंक यहाँ पर PSU बैंक्स में जिस तरीके से ट्रैक्शन है, बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली बेटर है। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ है 140 से लेके 144 इसी पर्टिकुलर रेंज में। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर डेटा बिल्टअप हुआ है 140 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करनी चाहिए। पहला टारगेट ऑन द हाफ साइड होगा लगभग अराउंड 14650 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस स्टॉक अपने लाइफ हाई जोन को भी रिविजिट कर सकता है। सो 152 के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी 140 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की राय। अच्छा लग रहा है PSU बैंक इंडेक्स फिलहाल तेजी यहाँ पर भी। और आज HDFC बैंक, आज इसको बेयर्स ने टारगेट किया है। और सचिन, आपको क्या लग रहा है? आई मीन क्या HDFC बैंक 982 83 के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या, पॉसिबली 100 EMA के लिए? वीरू जी, यहाँ पर
जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1000 के आसपास का वो काफी एविडेंट रहा अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे, तो इसने अभी भी अपनी ट्रेंड बरकरार रखी है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो लगभग अराउंड 994 के आसपास प्लेस्ड है, वो अभी इसने ब्रेक किया है। एंड RSI में भी एक गिरावट है, तो लगभग मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ड्रैग करेगा। एंड जिस लेवल का आपने जिक्र किया है 985, आई थिंक वहां तक एक डिक्लाइन जरूर आ सकती है काउंटर में। सो एग्जिस्टिंग अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन कर सकते हैं, बट 985 984 एक ऐसा जोन है जहां पर पोजीशंस को वापस रिव्यू करना है। HDFC बैंक पर ये व्यू वहीं शो को यहीं समेटेंगे। आशीष बहेती जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। धर्मेश जी, गाबा सर, राजेश जी, मानस जी, सचिन जी, प्रशांत जी, आशीष चतुर्वेदी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। बीरो और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।